और वो लखनऊ से आ रहा है, जबकि वो राजस्थान में रहते थे, कि लखनऊ से फ़ोन आ रहा है कि आपके नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ है यहाँ लखनऊ में और आपने ये चीज़ें की हैं, है ना। उनको व्हाट्सएप कॉल करके फ़ोन कर रहा है, उनको कर बैठ जाएगा, अपने आप को सब इंस्पेक्टर या कोई बड़ा अधिकारी बताएगा, आपको फ़ोन करके ये कहेगा कि आपका बेटा इस रेप केस में फंस गया है, इस ड्रग्स केस में फंस गया है ना। अगर आपके बेटे की आप सलामती चाहते हो, आप उसे बचाना चाहते हो, तो बात ही बातों में उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। वीडियो कट नहीं करने देते, वीडियो कहते हैं कट करोगे तो पुलिस पहुंच जाएगी, अभी जेल भेज देगी, ठीक है। उसको वीडियो पे रखते हैं, वो घबराने लगते हैं, खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा और पुलिस जाके आपको घर से पकड़ लेगी। लोग उन बातों में आ जाते हैं और डर जाते हैं। डरने के बाद वो बाद में धीरे धीरे बहुत सारी बातें करने के बाद उनसे पैसों की डिमांड की जाती है और वो पैसे ट्रांसफर भी करते हैं। इस तरह से लाखों रुपए की ठगी कर ली जाती है। तो डिजिटल अरेस्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन अब बहुत ये जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि साइबर क्राइम क्या है, साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनका विस्तार कितना है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्राइम आप सब लोगों को मालूम है किसको कहते हैं, मालूम है ना, किसको कहते हैं, कोई एक जन बता दे। हाँ बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉल करेंगे, कोई भी पुलिस अधिकारी बनकर यूनिफॉर्म पहनकर बैठ जाएगा, अपने आप को सब इंस्पेक्टर या कोई बड़ा अधिकारी बताएगा, आपको फोन करके ये कहेगा कि आपका बेटा इस रेप केस में फंस गया है, इस ड्रग्स केस में फंस गया है ना। अगर आपके बेटे की आप सलामती चाहते हो, आप उसे बचाना चाहते हो, तो बात ही बातों में उससे पैसे की डिमांड करने लगते हैं। वीडियो कट नहीं करने देते, वीडियो कहते हैं कट करोगे तो पुलिस पहुंच जाएगी, अभी जेल भेज देगी, ठीक है। उसको वीडियो पे रखते हैं, वो घबराने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि हो सकता है कि उसके बेटे ने कहीं क्राइम कर दिया, बाहर पड़ रहा है बेटा, ना उससे बात करने देते हैं, ठीक है। इतनी देर में उससे पैसा उसके मोबाइल से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं, या फिर आपको फोन करेंगे, आपको कहेंगे कि भाई आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो है इसके नाम से एक नंबर लिया हुआ है और ये उस गलत काम में यूज हो रहा है, ठीक है। आपके नाम से ये चीजें गलत चीजें चल रही है, तो आपको ब्लैकमेल किया जाता है, इनडायरेक्टली ब्लैकमेल करके आपसे पैसा लिया जाता है। और आप लोग घबरा कर, जैसे मेरे ही एक रिलेटिव थे जो मेरे रिश्ते में जीजा जी लगते हैं, उनका एक दिन मेरे पास फोन आया, करीब 2 साल पहले की बात है, कि मेरे पास एक पुलिस वाले का फोन आ रहा है और वो लखनऊ से आ रहा है, जबकि वो राजस्थान में रहते थे, कि लखनऊ से फोन आ रहा है कि आपके नाम से एक मुकदमा दर्ज हुआ है यहाँ लखनऊ में और आपने ये चीजें की हैं, है ना। उनको व्हाट्सएप कॉल करके फोन कर रहा है उनको, तो वो घबरा के टेंशन में आ गए। डॉक्टर थे पेशे से वो, उन्होंने मेरे को कॉल किया, मैंने कहा कि उस सब इंस्पेक्टर को कहना मेरे नंबर दे देना, मेरे से बात कर लेगा, ठीक है। तो बता रहा हूं मैं चीजें इस तरह से। अगर वो तो मैं उनकी फैमिली में था, उनको पता था कि भाई हमारे जो रिश्तेदार है वो ऑफिसर है, तो उन्होंने मेरे को बता दिया। लेकिन ज्यादातर की तो नहीं है ना लोग रिश्तेदार, बहुत कम लोगों के हैं, तो लोग घबरा जाते हैं, पुलिस के नाम से डर लगने लगता है। तो आप ऐसी स्थिति में 112 नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। फोन काट कर आप उसको कहिए भैया बेवकूफ बनाइए, पुलिस कभी ऐसे कॉल नहीं करती, पुलिस कभी ऐसी वीडियो कॉल नहीं करती, ना ही कॉल करती है। जो भी बात है आप हमें नोटिस भिजवा दीजिए, हम आ जाएंगे, ठीक है। या फिर थाने बता दीजिए, हम थाने पे आकर बात कर लेंगे। वो आपको झूठा आई कार्ड भी दिखा देंगे अपना। आई कार्ड बनाना कौन सी बड़ी बात है, झूठा आई कार्ड बना देंगे जिसमें वो कैप पहना होगा, वो होगा, उसमें दिखा जाएगा। आप सोचोगे आई कार्ड भी दिखा रहा है तो असली आदमी होगा। 2-4 पुलिस वाले आसपास खड़ा भी कर देगा, पीछे पूरा बैकग्राउंड बना देगा ऑफिस का। ये सारी चीजें होती है। तो इन चीजों से घबराना नहीं, ना ही डरना है। आपको कहे कि कोई भी बात है तो ठीक है, आप मुझे एफआईआर की कॉपी भेज दीजिए, मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ है तो। दूसरी, आपके पास अगर कोई ऐसी चीज है तो मुझे भेज दीजिए, मैं संबंधित थाने में, मेरा नजदीकी थाना है, वहां जाकर मालूम कर लूंगा।
ठीक है, या मेरा एडवोकेट आपसे बात कर लेगा। ठीक है, आप अपना नंबर नोट करा दीजिए। मैं सिस्टम आधार कार्ड, पैन कार्ड सब नंबर बता देंगे और क्या हो जाएगा, सारा पैसा गायब हो जाएगा। ये डिजिटल अरेस्ट क्या रहा, ये किसका उदाहरण है? डर का, कि आपकी इन्वॉल्वमेंट फला क्राइम में मिली है और आपको जेल भेज दिया जाएगा, या आपका लड़का फला क्राइम में इन्वॉल्व है उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये क्या है? और उसके बाद आपसे पैसे फ्रॉड हो जाते हैं। तो दो पिलर क्या क्या हुए, जोर से बोलिए। लालच, डर। इन दो चीजों से बचिए। जब कोई फोन आए, कोई आपको लालच में डाले, कोई आपको डराए, तुरंत सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत है। इन दो चीजों को ध्यान रखेंगे। बाकी तरीके बहुत है, रोज 10 तरीके निकल रहे हैं फ्रॉड करने के। कोई प्रधानमंत्री आवास के नाम पे फ्रॉड कर रहा है। सबको फ्री चाहिए ना इंडिया में। आपको अगर कोई कर दे कि आपको छात्रवृत्ति मिलनी है, अकाउंट खुलवा के हमको अकाउंट दे दीजिए, तो मैं बता रहा हूँ, इसी जनपद में डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट मेरे पास आए हैं। उन्होंने छात्रवृत्ति के नाम पे अकाउंट खुलवाए और फ्रॉडस्टर को अकाउंट दे दिया। फ्रॉड करने वाला उनके अकाउंट में पैसा निकाला, मंगाया और उससे पैसा निकाला और फंसे कौन? जिसका अकाउंट है। सर्टिफिकेट किसके लगे हैं? तो छात्रवृत्ति आई कि नहीं आई, लेकिन फ्रॉड के वो शिकार। मैक्सिमम आप लोग चलाते होंगे, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है कि आप लोग अपने अकाउंट को पब्लिक ना रखें, प्राइवेट रखें। और अगर पब्लिक रखते भी हैं तो न करिए, क्योंकि अननोन लोग पहले आपके फ्रेंड बनते हैं। मैक्सिमम ऐसा ही हो रहा है, फ्रेंड बनते हैं, खासकर गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, और उसके बाद आपसे फोटो, वीडियो, पर्सनल डिटेल, आपका घर परिवार, सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। फिर आप ही के फोटो, चूंकि आप फोटो पोस्ट कर दिए हो, एआई का जमाना है, फोटो को डीप मॉफ करके, फोटो को एडिट करके और वो आपको भेजते हैं। आप ही के फोटो को एडिट करके भेजेंगे और ब्लैकमेल करेंगे ताकि आप फैमिली में या किसी को ना बता पाए, और फिर आपसे पैसे की डिमांड करेंगे। आप घर परिवार से मतलब छुपा के उनको पैसे, ऐसे भी केसेस हमारे पास लड़कियों के आए हैं जिन्होंने अपने घर पे नहीं बताया है और ऐसी चीजों के लिए इधर उधर से पैसे उधार लेके और पैसे उसको ट्रांसफर, जब पैसे नहीं हो पाए तो लास्ट टाइम उनके फैमिली मेंबर को पता चला, थाने तक भी बात आई, पकड़े भी गए लोग। ऐसा नहीं है, कोई भी सोशल मीडिया का मिसयूज करेगा अगर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, तो कहीं का भी होगा, पकड़े तो हो जाते हैं। ऐसा ना कोई सोचे कि हाँ हम यहाँ से बैठ के, हम वहां से बैठ के किसी और के नाम से, किसी और के उससे अकाउंट बना के और किसी का वायरल कर देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, तो वो बेवकूफ़ी है। बहुत से ऐसे केसेस है जिनमें सब लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन ऐसे चीज़ों से आपको अवेयर रहना है। मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखना है, अननोन लोगों से बात नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हैक होता है, बहुत लोगों का फेसबुक हैक हो जाता है, दोस्तों को मैसेज भेज के पैसे मांगे जाते हैं, होता है ना ऐसा, बहुत ज़्यादा ये भी चलाता। तो इसके लिए आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन सुना है सब लोगों ने? 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन सेटिंग में सिक्योरिटी ऑप्शन होता है, उसको आप लोग ऑन कर लेंगे। जीमेल का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, ट्विटर का, सबका 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन, ये सिक्योरिटी ऑप्शन ऑन कर लेंगे सभी लोग। आज ही जाके अपने फैमिली मेंबर में भी जो लोग हैं सबके फोन में ऑन कर देंगे, ताकि हैक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। जो कानून बना है उसका उल्लंघन क्राइम है, लेकिन साइबर क्राइम क्या है ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता है। तो एक शॉर्ट मैं आपको समझाने के लिए बता दूं, जिन क्राइम को करने के लिए हमको इंटरनेट का यूज करना पड़े, जिन क्राइम को करने के लिए इंटरनेट का यूज करना पड़े, वो क्राइम किसमें आएंगे? जैसे एक उदाहरण के तौर पे गाली देना एक क्राइम है ना? हम किसी को सामने से गाली दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या वो साइबर क्राइम हो रहा है? वो साइबर क्राइम नहीं है। लेकिन अगर उसी गाली को हम इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप कॉलिंग, इनके थ्रू अगर गाली दे तो क्या हो गया? साइबर क्राइम हो गया। तो इसके 2 मेन भाग हैं साइबर क्राइम के, एक साइबर फ्रॉड
और दूसर सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम। साइबर फ्रॉड एक्चुअली उन चीजों को कहा जाता है जिसमें साइबर क्राइम करके पैसे को ले लिया जाता है। ठीक है, फ्रॉड किसमें आएगा? किसी भी इंटरनेट के थ्रू आपको बेवकूफ बना के या लालच में डाल के आपसे पैसे ले लिए जाए, ये किसमें आएगा? साइबर फ्रॉड में। और सोशल मीडिया से रिलेटेड जो क्राइम क्या है, जैसे लड़कियां हैं, इनके फेसबुक को हैक कर लिया या इनकी डीपी लगा के इनके नाम से फर्जी आईडी बना के गलत कंटेंट उनके परिचितों को भेजने लग गए, ये सब क्या आएगा? सोशल मीडिया से रिलेटेड साइबर क्राइम। तो मोटा मोटी ये बता दिया गया। अब बाकी चीजें मैं बाद बताऊंगा। मेरा अनुरोध है जरा पीपीटी चला दी जाए। और अमृता, बिजनेस करें या कोई और काम कर ले, और वो भी कम इंटरेस्ट पे मिल जाए, बैंक से दौड़ के नहीं लेना पड़े। एक एप्लीकेशन आता है ना, ऐड आता है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आसानी से पाएं लोन। बहुत सारे ऐड आते हैं, लोग उस पे फंसते हैं क्योंकि ये फेक एप्लीकेशंस होते हैं। ये आपको लोन तो प्रोवाइड करेंगे स्टार्टिंग में, बट उससे ज्यादा पैसा आपसे ले लेते हैं। समझ रहे हैं? तो फेक एप्लीकेशन से आपको बचना है। नेक्स्ट अब मैं एक बात करूंगी, एक आजकल एक तरीके का फ्रॉड है जिसमें कॉल आता है आपको, वो भी पुलिस अधिकारी या क्राइम ब्रांच अधिकारी बनके, किसी को भी आ जाता है, हर एज के लोगों को, महिला हो या बच्चे या बड़े लोग। उसमें वो कहते हैं कि आपके गूगल से या आपके यूट्यूब पे इलीगल वीडियोस देखी जा रही है, और लोग बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं इसमें, और आपके खिलाफ एफआईआर लिखना है, इतने ये एविडेंस आपके खिलाफ कलेक्ट हो चुके हैं। वो पूरा डेटा आपको बताएंगे, आपकी जीमेल आईडी ये है, आप इतने बज के इतने मिनट पे इसको लॉग इन किए। कुछ डेटा वो अपने पास रखते हैं, तभी तो आपको ब्लैकमेल करेंगे। और जो व्हाट्सएप कॉल आती है उसके डीपी पे किसी अधिकारी, पुलिस अधिकारी की फोटो लगी रहती है। आप इजीली बिलीव कर लोगे कि हाँ जरूर किसी पुलिस का ही फोन है। डर भी जाते हो क्योंकि मैक्सिमम लोग, सब लोग आजकल यूट्यूब चलाते हैं, तो डर भी जाते हैं। उसमें ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं, नहीं भेजोगे तो एफआईआर दर्ज करके तुम्हारे घर पुलिस को भेज देंगे। तो लोग डरते किससे हैं? वो सोचते हैं पुलिस आएगी हमारी बदनामी होगी। ये नहीं कि अपने चौकी पे जाके, थाने पे जाके इसको क्रॉस चेक करे कि सर ऐसे ऐसे फोन आया और मैंने तो ऐसा कोई इलीगल वीडियो और ये सब नहीं ना पोस्ट किया है ना देखा है। तो इसमें लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं। लोगों ने क्या, एक टीचर आए थे अभी हमारे यहाँ कुछ टाइम पहले, उनको ऐसे फोन आया था, उन्होंने भी 30,000 ट्रांसफर कर दिया था, उसके बाद वो आए थे। तो ऐसे किसी के साथ भी, कहने का सेंस है कि किसी के साथ भी हो सकता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो, ऐसा नहीं है कोई भी सोशल मीडिया का मिसयूज करेगा अगर किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, तो कहीं का भी होगा, पकड़े तो वो जाते हैं। ऐसा ना कोई सोचे कि हाँ हम यहाँ से बैठ के, हम वहां से बैठ के किसी और के नाम से, किसी और के उससे अकाउंट बना के और किसी का वायरल कर देंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, तो वो बेवकूफी है। बहुत निकाले होंगे, विड्रॉल फॉर्म होता है और फिर चेकबुक होती है। बैंक मैनेजर कहता है जान रहा है वो आप कौन है, हम ही जाए, हम इंस्पेक्टर आलोक सोनी, वो हमको जान रहा है। बोलेगा इंस्पेक्टर साहब सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, जरा एक दो बार और कर लीजिए। तो उसका ताला क्या था? सिग्नेचर। चेकबुक 30 पे आप कॉल करेंगे। ये जो हेल्पलाइन जो नंबर है ये विद इन 48 आवर्स ये काम करेगा। मतलब कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो 48 आवर्स तक हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करेंगे, और उसके बाद cybercrime.gov.in ये कंप्लेन करने के लिए वेबसाइट है, cybercrime.gov.in। सभी विद्यार्थीगण और हमारे सभी पुलिस कर्मचारीगण और मीडिया बंधु, आज एबीवीपी का स्थापना दिवस भी है। एबीवीपी के आज स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी बहुत बहुत बधाई है। उसके अलावा आज इसके साथ हमने जब बताई जा रही हैं, ये मैं आपको चाहूंगा कि आप अपने अर्चित परिचित लोगों को बताएं, घर में बताएं, और कोशिश कीजिए कि जो बैंक से लिंक मोबाइल नंबर है, बैंक से लिंक होता है ना मोबाइल नंबर, सबको मालूम है ना, आप बैंक के अकाउंट से कबीर नगर में पोस्टेड हूँ। आज मैं आप लोगों को साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरीके से फ्रॉड होते हैं, कैसे उनसे बचा जाए, उनके बारे में हम बताएंगे, जिससे आप लोग जागरूक हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके इससे बचा जा सके। तो साइबर फ्रॉड के तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे सर ने बताया कि फाइनेंशियल, खासकर गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद
आपसे फोटो फ्रॉड के वो शिकार तो लालच में नहीं पड़ना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि का जो ऑप्शन होता है उसको बंद कर लेना है, नो मीडिया कर लेना है ऑटो डाउनलोड का। फोन की सेटिंग में अननोन सोर्सेज ऐप जो होते हैं, अननोन ऐप, उसको आपको ऑन कर लेना है और एक स्कैनर आता है, एक उसका भी ध्यान रखिए। ध्यान रहेगा? स्काउट ताली आती है? इंटर कॉलेज के सभी विद्यार्थीगण और हमारे सभी पुलिस कर्मचारीगण और मीडिया बंधु, आज एबीवीपी का स्थापना दिवस भी है। एबीवीपी के आज स्थापना दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी बहुत बहुत बधाइयाँ। उसके अलावा आज इसके साथ हमने जब आए थे हमारे पास निमंत्रण देने